तो दोस्तों अब हम इसके एग्जॉस्ट का साउंड आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये हो गई ऑन और इसका साउंड तो कुछ ऐसा इसका एग्जॉस्ट का साउंड है जो बहुत ही शानदार था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं वी आर ऑटो एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे कि ऐसी स्पोर्ट बाइक की जिसका क्रेज अलग ही लेवल का है। वैसे हमने लास्ट वीडियो में इस बाइक की R15 V4 की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी, ये मेरे सामने है R3, इसकी बात करेंगे भाई। ये स्पोर्ट बाइक है यामाहा की R3 और इसका डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, फीचर क्या क्या है, तो आज हम इस ब्यूटी का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। तो हम आपको उसकी सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। इसका इंजन कैसा है, इसके ब्रेक्स कौन से, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अब इस बाइक का सबसे पहले हम इंजन का पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं कि इसका मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, इसका इंजन कैसा है, क्या क्या इसके अंदर यूज होता है, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो दिखने में तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, यहाँ से आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा, तो इंजन इसके पीछे ही छिप जाता है। तो इसके अंदर आपको मिलता है 321 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक DOHC पैरेलल ट्विन इंजन। पैरेलल ट्विन का मतलब है कि इसमें 2 सिलेंडर साथ साथ लगे हैं और हर सिलेंडर में आपको 4 वॉल्व दिए गए हैं, यानी कुल 8 वॉल्व आपको इसके अंदर मिलते हैं। वहीं इसके अंदर आपको DOHC सिस्टम के साथ आता है, मतलब ड्यूल ओवरहेड कम सेफ्ट, जिसमें वॉल्व का ओपन और क्लोज बहुत सटीक तरीके से होता है। इसका फायदा ये है कि बाइक हाई RPM पर भी स्मूथ और पावर डिलीवरी भी बहुत लाइनर और कंसिस्टेंट में देती है। वहीं अगर इसके इंजन की बोर की बात करें तो 68 mm का इसका स्ट्रोक है और स्ट्रोक की बात करें 44 mm का इसका स्ट्रोक मिलता है। वहीं इसका मतलब ये कि ओवर स्क्वायर इंजन है, यानी बोर ज़्यादा है, स्ट्रोक कम है। इस इंजन में हाई RPM से भी ज़्यादा अच्छे, मतलब अगर आप उसको हाईवे पे भी दौड़ाते हो और अगर आप सिटी में भी चलाते हो तो ये इसकी परफॉर्मेंस आपको स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। वहीं अगर इसके अच्छे से RV की बात करें तो एक स्पोर्टी नेचर की होती है। वहीं इसकी कंपैरिजन रेशियो की बात करें तो 11.2 का है, जिसमें दोनों पावर आउटपुट और एफिशिएंसी दोनों ही बेहतरीन मिलती है। और पावर और टॉर्क फिगर तो भाई इसका बहुत ही अच्छा है, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आता है। और यामाहा R3 का इंजन तो लगभग 41 PS की पावर और जैसे कि 10,750 RPM निकालता है। वहीं करीब 9.5 Nm का टॉर्क 9000 RPM पर मिलता है, मतलब इतनी ये जनरेट करता है। तो इस बाइक में सिर्फ आपको मतलब टॉप स्पीड ही नहीं मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलने वाली है इस बाइक की। आपको जब आप सिटी राइडिंग कर रहे हो या हाईवे पे दौड़ा रहे हो तो मतलब आप उसके अकॉर्डिंग टॉप स्पीड में भी दौड़ा सकते हो और मतलब सिटी के अंदर आप ले जाओ तो स्मूथ भी चलेगी। तो मतलब आपको इंजन इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलने वाला है। R3 का एग्जॉस्ट एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में है, जैसे कि आप इसमें देखोगे तो इसके अंदर आपको मतलब यामाहा ने मास सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम किया, जिसमें बाइक का वेट बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसका एग्जॉस्ट नोट भी एक स्वीट ट्विन और सिलेंडर साउंड देता है, जो राइडर को है ना हमेशा एक स्पोर्टी फील करवाता है। तो इसका एग्जॉस्ट भी आप अगर देखते हो तो मतलब एक अलग मतलब साउंड भी अगर सुनोगे, आपको साउंड भी आप सुनाएंगे तो उसमें साउंड आप सुनोगे तो वो अलग फील आएगा, एक स्पोर्टी फील आपको इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड का कंस्टेंट गियरबॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 असिस्टेंट एंड सिंपल क्लच मिलते हैं। तो वो आपको इस साइड अगर आप आओगे तो देखोगे कि इसके अंदर क्लच की बात कर लेते हैं। तो क्लच असिस्टेंट क्लच का मतलब है एक क्लच पुल बहुत हल्का सा होता है, जिसमें जैसे कि ट्रैफिक में भी हाथ आपका थकता नहीं है। और अगर सिंपल क्लच की बात करें तो आप एक अग्रेसिव डाउन शिफ्ट करते हैं तो रियर व्हील लॉक होने से बचता है, जैसे कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। यही फीचर इस बाइक को एक स्पोर्टी राइडिंग और हाई स्पीड कॉर्नरिंग के लिए परफेक्ट बनाता है। वहीं इसके अंदर आपको ये क्विक शिफ्टर भी मिलता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप स्पीड में हो गाड़ी के तो आप डाउन करते हो तो आपको गाड़ी झटका नहीं मारती, आप गियर में डाउन में डालते हो तो आपकी गाड़ी झटका नहीं मारेगी। तो ये क्विक शिफ्टर इसमें दिया गया है, तो ये मतलब बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। तो ये इसका
यूज है। अब हम इसके कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक हाई आरपीएम पर ज़्यादा हीट जनरेट करती है। तो यामाहा R3 में दिया गया लिक्विड कूलिंग सिस्टम, इसमें रेडिएटर और कूलेंट सर्कुलेशन का सिस्टम लगाया है जो इंजन जो टेम्परेचर स्टेबल रखता है। मतलब चाहे आप समर में राइड कर रहे हो या लॉन्ग हाईवे पर यूज कर रहे हो तो इंजन हमेशा आपको एक फ्रेश महसूस होता है, आपको मतलब कूल आपको इंजन महसूस होता है, आपको मतलब ऐसे हीट पैदा ज़्यादा नहीं करेगा तो वो आपके और रेडिएटर आपके इंजन को कूलिंग मतलब देता रहेगा। तो ये भी एक हम जैसे गर्मियों में भी होता है कि ज़्यादा हीट पैदा होती है तो उसका कारण भी तो ये रेडिएटर इसका कूलिंग सिस्टम पैदा करता है। बाकी अब इसके आगे सारी डिज़ाइन वगैरह की बात करते हैं। अब इसके तो इसके डिज़ाइन वगैरह की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसके फ्रंट लुक पे ही आएंगे। अब फ्रंट लुक इसका अगर आप देखते हो तो भाई अलग ही स्पोर्टी लुक है इसका। मतलब आप देखोगे एरोडायनेमिक लुक, एक फ्यूचरिस्टिक लुक इसका दिया गया है। तो ये आप देख रहे हो जो ये एरोडायनेमिक विंग्स है इसके यहाँ पे मिलते हैं आपको, तो ये बहुत ही कूल लुक इस बाइक को देते हैं, अलग सा लुक देते हैं। बाकी अगर इसकी लाइट की बात करें तो आपको इसके अंदर एलईडी लाइट्स मिलती है, इसके अंदर आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है। नीचे हैजार्ड में भी एलईडी लाइट्स ही आपको मिलती है, जैसे जल्दी था इसके अंदर आपको एलईडी मिल जाता है। नीचे अगर हम वापस इसके व्हील पे आते हैं तो 17 इंच का एलॉय व्हील है इसका। और तो अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करते हैं तो यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, 17 इंच का आपको एलॉय मिल जाता है, ड्यूल एबीएस मिल जाता है, डिस्क ब्रेक भी आपको फ्रंट में और बैक में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो ये इस बाइक के कुछ बेसिक से फीचर है जो आपको मिलते हैं। वहीं डिज़ाइन तो इसका आपको पता ही है, पूरा स्पोर्टी डिज़ाइन इसका मिलता है आपको। वहीं थोड़े ग्राफिक्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। वहीं इसका अगर फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक आपको इसको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि अलग सही लुक फ्यूल टैंक का भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखते हो तो ऊपर जैसे फाइबर ही आपको मिलता है, डिज़ाइन इसका फाइबर मतलब, और अंदर जाओगे आप तो इसके अंदर आपको मतलब वही लोहे की टंकी ही मिलेगी इसके अंदर आपको। तो वही ये एथेनॉल एफिशिएंस नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि ये एक चीज़ है इसके अंदर। और बाकी अगर इसके बेसिक जैसे यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह की बात करते तो जैसे R15 की आती है और वही है R3 है, तो वैसे ही इसकी डिज़ाइन दी गई है। यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है, इसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ से ये वही बटन मोटर वगैरह के स्टार्ट वगैरह के करने की, यहाँ पे ये बेसिक से वही लाइट वगैरह के ये सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि ये सारी चारों तरफ से चालू हो गई है लाइटिंग वगैरह, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले, वहीं ये विंडशील्ड आपको मिल जाती है। पीछे अगर सीट की भी बात करें तो सीट भी काफ़ी स्मूथ है, मतलब एक स्पोर्टी लुक दिया गया है। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा मतलब बैठने के लिए अगर पोस्चर भी आप बात करोगे सीट पे तो काफ़ी अच्छा खासा इसका दिया गया। अगर राइडर की सीट हाइट की बात करें तो आपको मिलती है 780 mm की। वहीं अगर पिलियन की सीट हाइट की बात करें तो आपको मिलती है 800 अप्रोक्स 800 mm की। तो आपको डिफरेंस तो आपको वैसे ही दिख ही रहा होगा कि इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, राइडर की सीट से हाइट ज़्यादा इसकी पिलियन की मिलती है। तो वो एक थोड़ा है कि भाई पीछे बैठने वाला थोड़ा हाइट में बैठेगा और राइडर मतलब नीचे थोड़ा सा रहता है, तो ये इसकी सीट की हाइट रहती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो आप पहले गियर में जब डालते हो तो आपको 60 किलोमीटर तक की जाती है टॉप स्पीड। वहीं अगर इसको आप 6th गियर में डालोगे तो ये 170 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी टॉप स्पीड मिलती है। वहीं अगर इसके माइलेज की बात करते हो तो 20 से 25 किलोमीटर का माइलेज ये देती है। वहीं अब इसकी हम बात कर लेते हैं गाड़ी की लंबाई की। इसकी तो बात करते हैं 2090 mm की इसकी लंबाई है, और इसकी वेट मतलब इसकी बात करते हैं तो 730 की mm है। और वही हाइट इसकी है तो 1140 mm इसकी हाइट आपको मिलती है। वहीं अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये आपको मिलती है 170 kg की वेट। ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको मिलता है 160 mm का, और व्हील आपको पीछे वाला 17 इंच का मिल जाता है, एलॉय व्हील है, मोनोशॉक सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक है, एबीएस ड्यूल मिलता है आपको उसके अंदर। चौड़ाई तो इस पीछे वाले की आपको बहुत ज़्यादा मिलती ही है। पीछे का लुक तो मतलब वही जितनी भी R सीरीज आती है वो बैक लुक आपको मोस्ट ऑफ वैसा ही मिलता है। वहीं अगर इसके कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो 2 कलर ऑप्शंस इसके मिलते हैं। पहला कलर आपके सामने पड़ा है ब्लू कलर,
और सेकंड कलर इसका ब्लैक मिलता है। तो ये 2 कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। वहीं अगर इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस जाता है इसका 3.5 लाख के आसपास इसका प्राइस इस गाड़ी का जाता है। तो दोस्तों ये था R3 का डिटेल रिव्यू, और ये बाइक आपको कैसी लगी है वो तो हमें बताना ही। बाकी आपको कौन सी स्पोर्ट बाइक पसंद है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वैसे ये जैसे स्पोर्ट बाइक लवर है उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है ये बाइक, तो आप इस बाइक को भी एक बार देख सकते हो अगर लेना चाहते हो। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।